अरे मित्र के ऊपर कम से कम भरोसा करना चाहिए। और याद रखना प्यारे, मित्रता यदि सीखना है तो रामचरित्र से सीखो। मित्रता यदि जीवन में सीखना है तो गीधराज जटायु दशरथ की मित्रता से सीखना। यदि मित्रता सीखना है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता से सीखना प्यारे। कि जो मित्रता मानस में वर्णन है, एक तो प्रमाण है कि राम ने सुग्रीव के साथ कैसी मित्रता निभाई, जबकि सुग्रीव की पत्नी अपने भाई के घर में है और राम की पत्नी भारत देश से अलग विदेश में है। तो इसके बाद सुग्रीव को पहले राम की मदद करना चाहिए था, लेकिन नहीं, राम जी ने पहले मित्रता निभाई, सुग्रीव की पहले पत्नी दिलाई, इसके बाद में सुग्रीव ने राम की सहायता की। आज यदि मित्रता निभाना सीखना है प्यारे, क्योंकि जे न मित्र दुखो अरि होई दुखारी, उति नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। मित्रता का लक्षण है प्यारे, अपने दुख को भूल जाना और मित्र का दुख याद आ जाना। जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ अयोध्या की भूमि पर हुआ और अयोध्या की भूमि पर पुत्रेष्ट यज्ञ के बाद अग्निदेव ने जो खीर का कटोरा गुरु वशिष्ठ को दिया, वो खीर का कटोरा गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को दिया कि रानियों में जाकर बांट देना। लेकिन विचार करना, गोस्वामी जी के मत के अनुसार जिस समय खीर का भाग बांटा जा रहा था, उसी समय गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले अर्ध भाग। प्रसंग नहीं है, केवल मित्रता है। क्या बोले, जैसे ही खीर का भाग राजा दशरथ ने हाथ में लिया और रानी कौशल्या को देने लगे। जिस समय खीर का भाग रानी कौशल्या को देने लगे तो उसी समय गीधराज जटायु पर राजा दशरथ की दृष्टि चली गई। रानी को खीर का भाग देते देते हाथ पीछे की ओर खींच लिया और गीधराज जटायु की ओर हाथ बढ़ा दिया। क्योंकि प्यारे, मित्रता का लक्षण है। अपने दुख को भूल गए, जबकि राजा दशरथ 60,000 वर्ष की आयु है, संतान उनके जीवन में भी नहीं है, लेकिन अपना दुख भूलने के बाद चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गीधराज जटायु से कहा कि मित्र, खीर का भाग तुम ले जाओ। लेकिन गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मुझे खीर का भाग क्यों दोगे? राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मुझे खीर का भाग दोगे? मैं जानता हूं कि खीर का भाग ले जाने से हमारे यहाँ संतान होगी, लेकिन तुम वेद विदित नहीं दशरथ नाऊ। लेकिन जरा विचार करो मित्र, गीध की यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मुझे खीर का भाग मत दो। राजन, यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे केवल खीर की भाग की जगह तुम वचन दे दो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। क्या वचन चाहते हो? गीधराज जटायु ने उसी समय कहा कि राजन, मुझे खीर की जगह तुम तो मुझे एक वचन दे दो कि जो भाग तुम हाथ में लिए हो, जो भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मुझे केवल इतना वचन दे दो। और ईमानदारी से बताओ, ये मित्रता किसने निभाई? राजा दशरथ ने निभाई। बोले, जे न मित्र दुखो अरे हो ये दुखारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी। जिस समय प्यारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें, जिस समय कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे। सुदामा, आपने कई बार भागवत में श्रवण किया होगा, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे। हमारी बात को ध्यान से सुनना, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे, सुदामा जन्म से गरीब नहीं थे। जब गरीब नहीं थे तो गरीब फिर कैसे हुए? इतने गरीब हुए कि बोले, धोती फटी सिलटी लपटी, आज उनके तन में कपड़ा भी अच्छा नहीं है, वो भी फटा है।
इतने सुदामा गरीब हैं। कभी आपने विचार किया कि सुदामा क्यों गरीब है? सुदामा प्यारे प्रारब्ध से गरीब नहीं है, ना ही सुदामा जन्म से गरीब है। सुदामा गरीब कैसे है? सुदामा मित्रता के कारण गरीब है। किस कारण से? मित्रता के कारण। क्योंकि सुदामा और कृष्ण जो है एक गुरुकुल में पढ़ते थे। उसी समय क्योंकि गुरुकुल में विद्यार्थियों को सेवा देना पड़ता है, महाराज जी जानते हैं गुरुकुल में विद्यार्थियों को सेवा देना पड़ता है। और कृष्ण और सुदामा को जंगल में लकड़ी काटने जाना था। गुरु माता ने देखा कि बच्चे छोटे हैं। उसी समय गुरु माता ने एक पोटली में बांधकर चने दे दिए। एक पोटली में बांधकर चने दिए। जाने में विलंब था। सुदामा ने चने की पोटली आश्रम में रख दी क्योंकि जाने में विलंब था। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देहि। गुरु माता ने कहा महात्मा जी घर में कुछ नहीं है। लेकिन दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा। पहले के महात्माओं से कोई झूठ नहीं बोलता था। क्यों? आज गुरु माता ने कहा कि घर में कुछ नहीं है, सत्य कहा, तो पहले के महात्मा आंख बंद करके देख लेते थे। और जैसे दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो देखा कि एक पोटली में चने बंधे रखे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि मुझसे गुरु माता ने झूठ बोला है। मैं श्राप देता हूँ, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। प्यारे, श्राप को सुदामा ने श्रवण किया। सुदामा जंगल में गए, केवल मौके की तलाश में थे कि कब जो है गोविंद से मौका मिले। चना सुदामा अकेले खाना चाहते थे प्यारे, और मौका मिला। सुदामा चना खा रहा था। उसी समय भगवान ने कहा सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा गोविंद कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी अधिक है इसलिए हमारा शरीर कांप रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं। आज सुदामा ने गोविंद से झूठ कहा, लेकिन किसी ने कहा कि सुदामा आज तुम्हें कृष्ण जैसा मित्र मिला है और परमात्मा से जीवन में झूठ नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हारा मित्र बना, आज तुम्हें गोविंद जैसा मित्र मिला, इसके बाद भी तुमने भगवान से झूठ कहा। लेकिन सुदामा कहने लगा भैया जरा विचार करो, आज दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। यदि कन्हैया इन चनों को खा लेता, अरे जो दुनिया को देने वाला है आज जीवन में वो निर्धन हो जाता, तो कैसे समाज को बांटता? ईमानदारी से बताना, परमात्मा को अमीर बनाने वाला कौन है? भक्त सुदामा है। भगवान को अमीर बनाने वाला कृष्ण का मित्र सुदामा है प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कृष्ण का मित्र सुदामा जन्म से गरीब नहीं था, प्रारब्ध से गरीब नहीं था, केवल शराब के कारण गरीब बना। किसी ने कहा सुदामा यदि तुम अमीर बन जाते तो क्या दिक्कत थी, कृष्ण को चना खाने देते। लेकिन सुदामा ने कहा हम जीव लोग हैं, और जीव जब अधिक धन पा लेता है तो अहंकार भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मैंने उस धन को स्वीकार नहीं किया। अमीर तो उसे बना दिया जिसे जीवन में अभिमान नहीं आ सकता प्यारे। इसलिए जे न मित्र दुख अरे हो ये दुखारी होती नहीं बिलोकत पातक भा।